हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे में आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। आज क्या बात करेंगे आगे? बिल्कुल आगे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। जहाँ तक पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक क्वेश्चंस किया था, आज उसके आगे बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। और अगर आप शुरू से लेक्चर्स देख रहे हैं, सीक्वेंस से देख रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा हार्ड या बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज लगेगी। और अगर आप बीच बीच में देख रहे हो और सोच रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, फालतू की चीज़ें हैं वो तो कौन देखेगा, सीधा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, पूरे लेक्चर्स देखिए, शुरू से देखिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए साथ में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, हाँ चलिए बात करते हैं आगे। आज क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये मिसलेनियस कर रहे थे हम, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी अपने पास चैप्टर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टेन इनवर्स एक्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करना है अपन को कि इससे ये प्रूफ करना है। या तो आप राइट हैंड साइड ले लो या लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दोनों में से कोई सा भी एक लेके आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लेके आप क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। तो क्या करेंगे अपन? यहां पर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम ले लेते हैं यहां पर क्या, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ध्यान से समझना कैसे करेंगे इसको। मैं कैसे लेके कर रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड लेके कर रहा हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है हमारे पास? टेन इनवर्स रूट एक्स, ये दिया हुआ है। अब टेन इनवर्स रूट एक्स लिया मैंने, इसको लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। इस तरफ देखो क्या लाना है हमें, टेन से क्या लेके आना है? कॉस लेके आना है। टेन से क्या लेके आना है? कॉस लेके आना है। तो टेन से कॉस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से हमारे पास कोई फॉर्मूला होगा। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि कभी ये वाला कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला कभी देखा है क्या? बिल्कुल देखा होगा सर। बोले आपने ही लिखवाया था? बिल्कुल लिखवाया था। यही देख करके ये फॉर्मूला मुझे याद था, आपको भी याद होगा ऑब्वियसली। तो आपको भी याद होगा, तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा, यानी 10 से मुझे कॉस लाना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या इससे ये लाया जा सकता है। तो आप देखो मिलता जुलता है ना, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, 1 माइनस एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लगभग मिलता जुलता है। तो लाते हैं, कैसे लेके आएंगे? देखो यहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर दो और होता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते। तो दो नहीं है तो हम क्या करेंगे? दो ले आएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर टू लाने के लिए क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई कर दो और टू से डिवाइड कर दो। ठीक है, किसी भी साइड सेम क्वांटिटी से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। कैसे लिखेंगे कि 1/2 इंटू टू टेन इनवर्स रूट एक्स, ये लिखा। अब यहां से हम फॉर्मूला जानते हैं ये वाला, तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1/2 तो बाहर है, टू टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस इनवर्स, क्या लिखूंगा मैं यहां पर? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह पर यहां पर क्या है? रूट एक्स है, तो एक्स की जगह पर रूट एक्स लिखूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां से मैं और क्या लिख सकता हूं? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बच गया। बताओ, तीन ही स्टेप में हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा क्या है? RHS है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, आपको यह भी बताया था कि हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होगी और 0 और 1 भी होगी। ये एडिशनल अपने पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको भी काम में लेते हैं और हम चेक करते हैं पहले कि अगर ये जो यहाँ पर दिया होता है, जैसे यहाँ पर क्या दिया होता है
कि ये फॉर्मूला या ये आइडेंटिटी हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब लगाते हैं। तो यहां पर भी पहले चेक करना पड़ेगा ना कि है कि नहीं है, यहां पर भी चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है। तो चेक करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, यहां से देखो, यहां पर हम साइड में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर हमें क्या चेक करना है, रूट x चेक करना है। तो दोनों तरफ रूट ले लो, तो रूट 0 रूट होता है, रूट x और रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब हमारा जो रूट x है वो 0 से 1 के बीच में आता है। यानी ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, और 0 से 1 के बीच में आता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर काम में लेंगे, और ये काम में लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ये काम में आइडेंटिटी लेते ही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बात क्लियर है, समझ में आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब देखो, एक तरीका तो हमने इससे कर दिया, बिल्कुल ठीक है, समझ में भी आ गया सर, 3 स्टेप में काम खत्म हो गया। क्या इसका और कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है, कई तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन करने के, 10 तरीके होते हैं। सब टीचर्स का अलग अलग मेथड होता है, जिसका जहाँ जैसा जो भी चीज़ दिख जाए पहले, जैसा भी आपका दिमाग उस समय चल जाए, आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मेथड तो यह है, दूसरा मेथड भी बता देते हैं आपको, कि सेकंड मेथड भी अगर आप चाहो तो दोनों में से आपकी जो इच्छा हो वो मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम, ये ले लेते हैं कौन सा, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया है हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। क्या पुट करेंगे, tan स्क्वायर थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बोले सर यही क्यों किया, अभी देखो बताते हैं आपको क्यों किया। अभी इसके अंदर जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आपने tan स्क्वायर थीटा क्यों किया। कि यहां पर लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा, बताओ कि नहीं आएगा। x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा प्लस। तो बताओ, ये फॉर्मूला देखा सा नहीं लग रहा क्या आपको, कि कहीं इसको देखा हुआ है? ऐसा लग नहीं रहा, अगर पढ़ रहे हो, देख रहे हो डेली, तो आपको लग जाएगा कि इसको कहीं तो देखा है। ठीक है, कहीं तो देखा है। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, किसका फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। देखो पेज पलटो, कॉपी का पेज पलट के देखो, क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ cos इनवर्स है। यही तो काम अब तक करते आ रहे हैं कि हमें cos से ऐसा यहाँ पर कुछ लेकर आना है जिससे cos इनवर्स से कट कैंसिल हो जाए, cos इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाए। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया, और इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आ गया। तो इसकी जगह पर आप cos 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। तो यहां पर जो हमारे पास आ गया 1/2 cos इनवर्स, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा, 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, इसको कैंसिल कर दो, अपना आ जाएगा आंसर, अपना आ जाएगा आंसर। कैसे आ जाएगा, देखो यहां से क्या निकालेंगे हम, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है, तो दोनों तरफ रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, और यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन आपको पता है अपन डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर के चेक करते हैं क्या ये कैंसिल होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, x इज सिंस
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और x की जगह पर क्या माना है हमने, tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लेस देन 1। ठीक है, हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से क्या करेंगे, हम स्क्वायर हटाएंगे। तो क्या स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, तो रूट 0 रूट होता 0 ही होगा। tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये 1 का क्या रहेगा, रूट 1 ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास tan थीटा। हमें क्या चाहिए, थीटा की टर्म्स में। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लगाएंगे। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0, यहाँ बच गया थीटा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये आ गई। हमें क्या लेके आना है, 2 थीटा लेके आना है। तो tan इनवर्स 0 कितने पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। तो ये 0 हो जाएगा लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, π/4 पर होता है। ये चीजें आप जानते ही हो, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या होगा यहाँ पर, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4। ठीक है, यानी tan 45 डिग्री पर वैल्यू 1 देता है। ये हमारे पास थीटा आ गई। हमें क्या चाहिए, 2 थीटा। तो 0 फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये π/2 होगा। तो ये अब क्या आ गया हमारे पास कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, अब हमारे पास बाहर क्या था, कॉस इनवर्स। क्या ये कॉस इनवर्स की रेंज में है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 टू पाई। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 टू पाई। तो 0 से पाई का सबसेट बोल सकते हैं हम 0 टू π/2। यानी अगर 2 थीटा 0 से π/2 की रेंज में है, तो 0 से पाई की रेंज में भी होगा। बिल्कुल ठीक है, 0 से पाई की रेंज में होगा। तो हम ये कह सकते हैं सिंस, या यहाँ पे ये कह सकते हो कि 2 थीटा lies between the range of कौन से में, cos इनवर्स फंक्शन की रेंज, बिटवीन द रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। यह आएगा। अगर इसकी रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, therefore which implies, क्या इंप्लाई करेंगे हम यहाँ से कि 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, थीटा। और थीटा हमने यहाँ से निकाला x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा से। थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स √x। और यही क्या है, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि क्या है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, LHS। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये मेथड वो है जो हम अब तक यूज करते आ रहे थे। पीछे एक मेथड बताया था, थोड़ा छोटा मेथड था। आप वैसे भी कर सकते हो, चाहे इससे ये लेके आओ, चाहे इससे ये लेके आओ। तो आप खेल सकते हो क्वेश्चन से। क्या कर सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो। किसी को भी कहीं से उठा करके कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको शुरू से सारे वीडियोस देखने सीक्वेंस से, अगर वो आपको मालूम है तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। √1 प्लस साइन एक्स, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ प्लस था गलती से, यहाँ माइनस आएगा। माइनस √1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। हमें x/2 प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे इनको क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी बनाते हैं। 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए। तो इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकता हूँ। दूसरा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आपको बताया है कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं अपन, किसका, साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ से देखो ये एंगल 2 थीटा है, तो ये भी कितना हो गया, थीटा थीटा, यानी इसका आधा हो गया। इसलिए अगर यहाँ पर केवल थीटा ही हो
तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, एंगल हाफ कर देंगे, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे यहाँ पर, इसकी मदद से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, LHS लिया हुआ है, LHS पार्ट में इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो, कॉट इनवर्स 1 की जगह पर तो मैं क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ। इसकी जगह ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 ये लिख सकता हूँ। और इसका क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। प्लस सेम टू सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। कैसे कि 1 की जगह पर तो लिख देंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन क्या हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि दिखे क्लियर। ठीक है, ये रूट भी लगा हुआ है, इसके क्या लगा हुआ है, रूट भी लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो ये बना है हमारे पास कॉट इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जैसा बना हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूँ, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और रूट तो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ b प्लस a का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, b प्लस a का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये लिखा प्लस, यहाँ पर इसको मैंने क्या लिखा, माइनस में है तो इसको मैंने लिख दिया कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि मुझे बाहर यहाँ पर कॉट इनवर्स है तो अंदर मुझे कॉट लाना है। तो अगर कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 लिखूंगा तो डायरेक्ट मुझे कॉट मिलेगा। ये मुझे पता है। कैसे पता, प्रैक्टिस से पता चल गया, आपको भी पता चल जाएगा। एक बार करते हैं, देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट माइनस कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर रूट। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, कॉट इनवर्स कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन, यहां से क्या आ जाएगा, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन x बाई 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कैंसिल, और कॉस x बाई 2 से कॉस x बाई 2 कैंसिल। तो क्या आ जाएगा अपना यहां से, कॉट इनवर्स कॉस x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2
टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे क्या बच गया अपने पास, टू साइन एक्स बाई टू, ये बच गया। टू से टू कैंसिल, क्या आ गया अपने पास, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, अपॉन साइन एक्स बाई टू। अब कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स बाई टू, ये आ गया अपने पास। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेप पर। क्या यहाँ पर कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एक्स बाई टू है ये कॉट इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हम किसकी मदद लेते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन की। हमें क्या दिया हुआ है, सिंस x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि x 0 से बड़ा और पाई बाई 4 से छोटा है। तो हमें क्या चेक करना है, x बाई टू चेक करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बाई टू 0, ये क्या आ गया x बाई टू, और ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 8। यानी x बाई टू क्या कर रहा है अपना, कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई बाई 8, 0 टू पाई बाई 8। और कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, और कॉट इनवर्स की रेंज होती है हमारे पास 0 टू पाई होती है। तो अगर x बाई टू 0 से पाई बाई 8 में लाई करता है तो 0 से पाई में भी होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ से इसको कॉट इनवर्स को कॉट से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये x बाई टू क्या है, वो कॉट इनवर्स की रेंज में है। ठीक है, तो करते हैं इसको, वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेंगे, फिर यहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि x बाई टू लाइज विद इन द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन, कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज में आता है। तो विच इंप्लाइज, हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉट इनवर्स कॉट पाई एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाई टू। ये हमारा क्या हो गया आंसर, या कह दें LHS, जो हमें प्रूफ करना था, RHS राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था, क्या आ गया, x बाई टू। तो अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपने पास, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हमें क्या प्रूफ करना है इसको, पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स। यानी हमें कहाँ से कहाँ आना है, tan इनवर्स से कॉस इनवर्स में आना है। तो आपको ये चेक करना होगा, पहले तो आपको 3 तरीके बताए थे क्या, कि एक तो आपको क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो प्रॉपर्टी लगाना है, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट तो फॉर्मूला यूज करना है, या फिर एक तीसरा मेथड आपको क्या बताया था, क्या करना है, कोई वैल्यू पुट करनी है, x की जगह कोई वैल्यू पुट करनी होती है अपन को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम यहाँ पर x की जगह cos 2 थीटा रख दें, क्या कर दें, पुट, हाँ इससे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, क्या लिया हमने, LHS लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम x की जगह cos 2 थीटा रखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, आपको कल भी बताया था वो फॉर्मूला, और लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में वो फॉर्मूला हमारे पास काम आ रहा है। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो हमें याद भी रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, x की जगह अगर cos 2 थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से देखो क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और एक क्या है हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा, यही बनेगा। और 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है और 1 माइनस cos 2 थीटा का क्या होता है, आपको बताया था, अगर माइनस आता है तो हम क्या लिखते हैं साइन, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर प्लस आता है तो हम क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम कहां पर, यहां पर। तो वैल्यू पुट करो, क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा रूट माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा
अपॉन फिर क्या है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस है रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डायरेक्टली आप जानते हो हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है, या जिसको आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज पुट करो, देखो क्या आता है अपने पास, क्या आ गया tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या रखा अपन ने 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट लग जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से आपको सबको पता है क्या होता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहां पर 2 भी है तो हम क्या करेंगे इसको रूट 2 तो आ जाएगा बाहर और कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट से स्क्वायर क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस सेम टू सेम प्रोसीजर यहां पर भी है, यहां पर क्या लिख देंगे रूट 2 साइन थीटा अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। ये आ गया। अब आप इस स्टेप पर पहुंचने के बाद आपको ये जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है स्टेप, पहले भी हमने जो क्वेश्चंस किए ऐसा हमारे पास आया था tan इनवर्स रूट 2 अगर यहाँ नहीं होता तो हम क्या लिखते कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वहां पर हम क्या करते थे बाहर tan इनवर्स है तो हम क्या करते हैं अंदर जो भी हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर हम उसको tan की फॉर्म में लेके आते हैं ताकि हमारे पास क्या हो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो और हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो देखो यहां पर क्या हम इसको tan की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पहले भी किया था आपने जब यहां पर a cos थीटा और माइनस b साइन थीटा ऐसा कुछ था, तब आपने क्या किया था b भी कॉमन लिया था और साइन थीटा भी कॉमन लिया था या cos थीटा कॉमन लिया था। एक क्वेश्चन था जब यहाँ पे cot इनवर्स था तब cos थीटा कॉमन लिया था अपन, सॉरी साइन थीटा कॉमन लिया था। अभी यहाँ tan इनवर्स है तो हम क्या करेंगे cos थीटा। अब cos थीटा क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको पता है cos थीटा अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। याद करो कैसा एक फॉर्म बना था हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, याद आया। फिर हमने 1 की जगह पर क्या लिखा था tan π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन π/4 टेन थीटा। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या ये tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला नहीं है। अब याद आ गया होगा किसका tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास tan π/4 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। 1 की जगह पर क्या किया tan π/4 यानी हमारे पास क्या आ गया tan की टर्म्स में आ गया, इसलिए हम इसको भी इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे tan की टर्म्स में लेकर आएंगे। तो आ गई बात समझ में, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और याद आ गया होगा कि हमने ऐसे पहले क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, पहले रूट 2 कॉमन लोगे, रूट 2 काट सकते हो उसके बाद, फिर उसके बाद क्या करोगे cos थीटा कॉमन लोगे। तो आपके 2 स्टेप्स होंगे, इससे बढ़िया क्या करना है आपको रूट 2 आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो या चाहो तो एक साथ कॉमन ले लो। क्या करेंगे हम यहाँ से tan इनवर्स रूट 2, हमें tan थीटा चाहिए तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ से रूट 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचा हमारे पास यहाँ 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा। बताओ ऐसा ही बचेगा कि नहीं बचेगा। आपको ये समझाया था कि रूट लेने का मतलब सॉरी कॉमन लेने का मतलब ही क्या होता है डिवाइड करना, या फिर आपको क्या बताया था यानी रूट 2 कॉस थीटा से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, या आप रूट 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो, दोनों में से एक ही बात है, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है अपने को। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है डिवाइड करना। अगर मैं रूट 2 कॉस थीटा से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास ये बचेगा अपॉन यहाँ से भी रूट 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ये क्या आया रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा, यही आएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और ये पूरा कैंसिल हो गया रूट 2 कॉस थीटा से रूट 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, अपॉन में यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस tan थीटा।
1 प्लस टेन थीटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। बताओ इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अभी अभी आपको बताया था ये कहाँ से आया था हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप लिख लो कैसे, कि क्यों लिखा इसको, कि टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये आ जाएगा। इससे हमने क्या किया, इसकी जगह पर ये लिखा। अब हम कहाँ पहुँच गए, लास्ट स्टेप पर पहुँच गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है ना, लेकिन आपको पता है हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते। और ये प्रॉपर्टी हम कब लगाते हैं, कैंसिल कब होगा, जब अपना पाई बाई 4 माइनस थीटा कहाँ पर हो, टेन इनवर्स की रेंज में हो, तभी ये कैंसिल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो हम कहाँ से चेक करेंगे इसको, यहाँ से। ये जो हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, इससे हम चेक करेंगे क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा टेन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है। तो चेक करते हैं, देखो क्या है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें तो रेंज किसकी दी है, x की, हमें किसकी चाहिए, पाई बाई 4 माइनस थीटा की, यानी थीटा में चाहिए। तो थीटा लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x है, x की जगह पर क्या माना था हमने, cos 2 थीटा, क्या माना था, cos 2 थीटा माना था। तो x की जगह पर क्या रख दो आप, cos 2 थीटा रख दो। ये रहा, माइनस वन अपॉन रूट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, cos 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, यही है हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पर cos 2 थीटा, तो हमें क्या चाहिए, पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, इसको माइनस cos हटाते हैं। तो cos हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इन्वर्स लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, cos इन्वर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, यहाँ क्या बच गया 2 थीटा, और ये क्या आ जाएगा, cos इन्वर्स 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, cos इन्वर्स 1 आ जाएगा। अब cos इन्वर्स माइनस वन अपॉन रूट टू की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 1 या ये ऐसा कह सकते हो कि 1 अपॉन रूट टू कॉस में कितने एंगल पर होता है, कितने पर होता है, पाई बाई 4 पे होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा, और 1 कितने पर होता है, कितने डिग्री पर होता है, 1 0 डिग्री पर, यानी cos 0 कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 0 कितना होता है, 1। तो cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, तो cos इनवर्स 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, 0 आ गया। यानी कि इसकी रेंज कहां से कहां तक हो गई, किसकी आई है हमारे पास, 2 थीटा की रेंज आई है, माइनस पाई बाई 4 से 0। हमें किसकी चाहिए, पाई बाई 4 माइनस थीटा की। एक बार यहां तक नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। अब हमारे पास यहां से क्या आया, cos इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स 1 आया। अब यहां से देखेंगे जो cos इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3 पाई बाई 4। कितनी आएगी हमारे पास, 3 पाई बाई 4 आएगी। 3 पाई बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स 1। कितना होगा हमारे पास, 3 पाई बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा और लेस देन इक्वल टू होगा cos इनवर्स 1 होगा हमारे पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब cos इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू की जगह 3 पाई बाई 4 क्यों लिखा, माइनस पाई बाई 4 भी हो सकता था। तो आप एक बात बताओ, जो cos इनवर्स की रेंज है, cos इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 टू पाई होती है। तो हमें क्या करना होगा, माइनस पाई बाई 4 हम यहाँ इसलिए नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज ही कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक होती है। तो माइनस पाई बाई 4 इसकी रेंज में नहीं आएगा। हमने क्वेश्चंस किए थे पहला, जब अपन कर रहे थे 2.1 में क्या आया था, हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। उसमें हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, cos इनवर्स या जो भी हम साइन कॉस टेन कॉस जो भी हम निकाल रहे हैं, उसको प्रिंसिपल वैल्यू हमें लेनी होती है, यानी हम वही वैल्यू लेंगे जो इनकी रेंज में आता है। तो माइनस पाई बाई 4 इसकी रेंज में नहीं आता है, क्योंकि ये शुरू ही कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 180 डिग्री तक चाहिए हमें इसको।
तो 0 से 180 डिग्री में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है, पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि हम क्या करते हैं, इसको इसकी रेंज में लाते हैं। तो इसकी रेंज में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी रेंज में लेकर आए हम। ठीक है, जिसने भी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे वो जरूर देखना, ये सारी बातें हमने उसमें कर रखी कि हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या किया, हमने इसकी रेंज में लेकर आए, इसकी रेंज में लाते ये क्या हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। 3π/4 आप डिग्री में चेंज करके देख लो कितना आ रहा है। 3π/4 कितना होगा, π/4 कितना होता है 45 डिग्री, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 क्या है, 0 से 180 के बीच में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3π/4 लिखेंगे, ना कि -π/4 लिखेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये बात क्लियर है आपको कि क्या आएगा, इसकी जगह पर 3π/4 इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा, और cos इनवर्स 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। ठीक है, 0 आता ही है इसकी रेंज में, 0 से शुरू होता है, 0 से पाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3π/4 इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3π/8 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करेंगे, इसको π/4 में से माइनस करेंगे, तो हमें सबको माइनस करना पड़ेगा। तो इज लेस देन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास, π/4 माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/4 माइनस 0। ये कितना आएगा हमारे पास, π/4 में से आप क्या करोगे, 3π/8 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, देखो 2π, 4 2 जाए 2π माइनस 3π इज लेस देन इक्वल टू π/4 माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/4। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 2π माइनस 3π कितना होगा, -π/8 इज लेस देन इक्वल टू π/4 माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/4। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि π/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू -π/8 टू π/4। ठीक है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल -π/8 टू π/4। अब आप कह रहे हो कि सर tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, आप कहोगे सर वो तो -π/2 से कितनी होती है, π/2 तक होती है। कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। और हमारे पास क्या है, -π/8 टू π/4। तो बताओ क्या ये अगर कोई भी चीज -π/8 से π/4 में है, तो -π/2 से π/2 में नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो -π/8 है और π/4 है, ये -π/2 से π/2 का क्या है, सबसेट है, तो इसकी रेंज में भी आएगी। अब आपको ऐसे दिक्कत आए, सीधा सीधा क्या करो, डिग्री में चेंज करके देख लो। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। π/8 का मतलब कितना हुआ, कितना हो जाएगा, लगभग 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री आएगा माइनस में। तो ये बताओ क्या -90 से 90 के बीच में नहीं आता है क्या, -90 से 90 के बीच में ही आता है, ये भी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए क्या हम कहेंगे, π/4 -8 भी क्या होगा, -8 क्या कर रहा है, tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है। तो हम यहां से लिख देंगे कि π/4 -8 lies between the range of tan inverse function, which implies tan inverse tan π/4 minus theta is equal to π/4 minus theta। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, π/4 माइनस थीटा। और थीटा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर हमने क्या माना था, cos 2 थीटा, माना था। तो यहां से थीटा कितना जाएगा हमारे पास, 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1/2 cos इनवर्स x रख देंगे। यही हमें प्रूफ करना था। ये आ गया हमारा क्या, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है, यहां तक आ गई बात समझ में, क्लियर है। इसको वीडियो पॉज करके फटाफट क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये है हमारे पास। यानी आपको क्या करना है, यहाँ से या तो आप LHS लेकर के RHS प्रूव करो या फिर RHS लेकर के LHS प्रूव करो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको क्या है, ये 9π/8 दिया है, यहाँ साइन इनवर्स दिया है, फिर यहाँ साइन इनवर्स दिया है। अगर ये दोनों एक साथ होते तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। हमारे पास आइडेंटिटीज है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला नहीं जो इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सके। तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी साइन इनवर्स को एक साथ रख लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास उसको दूसरी तरफ रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, इसको इस तरफ लाओगे ये प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 9π/8। कितना आ गया हमारे पास 9π/8। अब हम यहां से क्या करेंगे, 9/4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी मिल जाएगी और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू नहीं लेकर के हम क्या करेंगे, इसको यहां से LHS लेंगे। क्या लिया यहां से, अब यहां से LHS लिया हमने। LHS लेकर के सोल्व करके हम 9π/8 लेकर आएंगे। तो यहां से क्या किया हमने, 9/4 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, 9π/8 में 9/4 तो है ही, 9/4 तो आ ही गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो बाकी का इसके अंदर जो बच गया π/2 वो भी आ जाएगा हमारे पास, यानी जो इसको सोल्व करने पर आएगा वो क्या आएगा, π/2 आएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 2√2/3 यानी जो x और y वाली टर्म्स हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या ये हमारे आइडेंटिटी लगाने के लिए तैयार है या नहीं है। तैयार है मतलब कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से छोटा है या नहीं है, पहले तो हम वो चेक करते हैं। तो अगर ये छोटा आ गया तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। x की जगह क्या लिखा, 2√2/3 और y की जगह 1/3 यानी कि 2√2/9 जो कि 1 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस लिखा है तो प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला हम फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ गया 9/4, कितना लिखेंगे यहां पर साइन इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, यहां पर है x की जगह पर क्या रखेंगे 2√2/3 √1 माइनस वाई स्क्वायर। y का मतलब कितना है यहां पर, y कितना है 1/3 यानी कि 1/9 लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस y की जगह 1/3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ पर 2√2/3, तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो 2√2 का स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम क्या लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर मतलब 8/3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से हमारे पास ये आ गया। तो क्या लिखेंगे आगे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 √1 माइनस 1/9, देखो 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8/9, कितना हो जाएगा 8/9 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और 1/9 हो जाएगा, इसका भी क्या होगा रूट। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, अब √8 कितना होता है, √8 कितना हो जाएगा 2√2/3
प्लस 1/3, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया हमारे पास 9/4 साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 2√2/3 कितना होगा हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/9 प्लस 1/9। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास 9/4 साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 9 एलसीएम लोगे तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी 9, और यहां पर कितना आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 1 आ गया। कितना आ गया साइन इनवर्स 1। अब आप जानते हो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, कितने रेडियन पर होती है, और वो कितने पर होती है π/2 पर। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। इसलिए साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिखा π/2 लिखा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 9π/8, यही हमें प्रूफ करना था RHS। ये अपना क्या आ गया आंसर, राइट हैंड साइड RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्लियर है, फटाफट नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं साइड हो जाता हूं, एक बार वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले तो LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है 2 tan इनवर्स cos x, ये हमारे पास है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये किसके जैसा है, 2 tan इनवर्स x के जैसा नहीं दिख रहा क्या आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला अपना लग रहा है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है कि 2 tan इनवर्स x लगा देंगे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x/1 - x² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर भी देखो tan इनवर्स ही है, यहां पर भी tan इनवर्स है, तो मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आता है उसमें भी tan इनवर्स 2x/1 - x², लेकिन यहाँ पर 2 cos x लिखा है। तो हम चेक करते हैं, पहले तो अप्लाई करते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं क्या, चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ये होता है हमारे पास। तो ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स, सॉरी क्या होता है यहाँ पर tan इनवर्स, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x की जगह पर tan इनवर्स, देखो 2 x की जगह पर यहाँ पर क्या है cos x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos x/1 - cos² x। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। क्या आया tan इनवर्स 2 cos x/1 - cos² x, और इसके बराबर में क्या है हमारे पास tan इनवर्स 2 cos x, 2 cos x। LHS नहीं लेंगे, आप इसको ऐसे पूरा लेकर के सोल्व कर लो। LHS नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे पूरा ही इसको लेकर के सोल्व करेंगे। हमें क्या करना है ये सोल्व करना है, इक्वेशन प्रूव नहीं करना, हमें सोल्व करना है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहां से पूरा लेकर के चलेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, प्रूव नहीं करना, क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, चलो तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos x। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये भी tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। जब भी हमें सॉल्व करने को बोलता है या प्रूफ करने को बोलता है तो हम मान के चलते हैं, सारी कंडीशंस को चेक नहीं करते हैं। ठीक, तो tan इनवर्स क्या होगा ये कैंसिल, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 2 cos x/1 - cos² x इज इक्वल टू 2 cos x। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 cos x/1 - cos² x को मैं क्या लिख दूं sin² x, और 2 cos x को क्या लिख सकता हूं मैं cos x की जगह पर sin x लिख सकता हूं, या cos x की जगह पर क्या लिख सकता हूं 1/sin x। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि यहां से हम जानते हैं क्या कि sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 - cos² x क्या हो जाएगा sin² x। तो 1 - cos² x की जगह पर क्या लिखा sin² x लिखा। नेक्स्ट, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि cos x क्या होता है 1/sin x होता है कि नहीं होता, होता है। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज की है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो
अपने पास क्या आ जाएगा 2 cosec x। तो यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, एक sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1। क्या बच गया हमारे पास, cos x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं कि sin x इज इक्वल टू cos x, sin x इज इक्वल टू cos x लिख सकता हूं। या फिर ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि अगर मैं cos x को इसके नीचे लेकर आऊं, भाई cos x इज इक्वल टू sin x होगा, यहां पे sin x इधर जाएगा तो sin x बराबर cos x है। या फिर अगर मैं दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास tan x इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहां से देखो क्या होगा हमारे पास, tan x इज इक्वल टू 1 कब होता है हमारे पास, 1 की वैल्यू कब आती है tan पाई बाई 4 पर। tan x इज इक्वल टू क्या होता है tan पाई बाई 4 पर। तो यहां से x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। ये तो ये है हमारा क्या सॉल्यूशन, क्या है हमारे पास ये सॉल्यूशन। लेकिन हमारे बुक में थोड़ा अलग दे रखा है। ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक हमारे पास क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। बुक में जो हमारे पास दिया हुआ है वो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं अपन, जब tan x इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो यह tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 है, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारे पास क्या है जनरल सॉल्यूशन है। बुक में हमारे पास ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो जनरल सॉल्यूशन हम लिख देंगे क्या कि n पाई इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो इसको भी फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो ये तो हो गया। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर अगर आप सोल्व करने चलोगे तो एक कई बार ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं अपन, कहां से, जैसे इस स्टेप के बाद करता हूं मैं। कौन से स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद। देखना ये अलग से बता रहा हूं मैं आपको कि क्या लिख सकते हैं यहां पर कि 2 cos x, इससे लिख देता हूं, क्या अलग से बता रहा हूं कि इसमें क्या है 2 cos x, या आया था ना हमारे पास 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। देखो कई बच्चे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पर सीधा सीधा 2 साइन x cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आप 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां x है तो यहां से क्या कॉमन आ गया हमारे पास 2 साइन एक्स, क्या आ गया कॉमन आ गया। क्या बच गया हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, यही बचेगा बराबर 0। तो यहां से देखो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां से हम क्या कह सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये कह सकते हैं ना cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। तो ये वाली स्टेप जो है, ये वाली चीज जो है वो तो हमारे पास आ गई थी यहां पर, इससे हम ये लेकर आए हैं। क्लियर है। ये एक साइन एक्स इज इक्वल टू 0 भी आया है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, मतलब कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 1/0 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो कॉसेक एक्स कैसा आ जाएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। x की यहां से 2 वैल्यूज मिल जाएंगी ना, एक तो x बराबर 0, कैसे देखो x बराबर 0 भी तो हो सकता है ना। यहां से अगर हमारे पास क्या लिखा साइन x बराबर 0 और साइन x यानी कि x बराबर 0, साइन x 0 कब होता है, साइन x बराबर साइन 0, 0 पर ही तो 0 होता है, यानी x बराबर 0 आ गया। x बराबर 0 पर कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होता है, कॉसेक एक्स 0 पर डिफाइन नहीं होता, इसलिए x बराबर 0 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे। ठीक है, तो ये भी बता दिया आपको। कई बार ऐसा भी सोल्व कर लेते हैं बच्चे और फिर पूछते हैं सर इसमें x की 2 वैल्यूज आ रही, क्या करें। तो ऐसे चेक करना है, कई बार आप ऐसा सोल्यूशन कर दो x की 2 वैल्यूज आ रही तो आपको चेक करना है क्या यहाँ पर
जो हमारे पास दिया है क्या उसके लिए x की वैल्यू डिफाइन होती है, x की वैल्यू इसके लिए यहाँ पर पुट करके देखो ना, अपन चेक करते थे, तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्वेशन, तो सेटिस्फाई नहीं होगी, x के लिए डिफाइन ही नहीं कोसेक, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इससे सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पर किया, और जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, क्लियर है, बात आगे समझ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या है हमारे पास, ये है, इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स इधर है, इधर 1/2 tan, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया, तो हम 2 लेकर के आ जाते हैं। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो हम लेके आते हैं, कहां से, इसी से लेके आ जाएंगे। क्या करो, क्या है हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, वेर x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से हम अभी अभी हमने किया था कि फॉर्मूला जानते हैं किसका, 2 tan इनवर्स x का, और वो क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x है, यहां पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, यानी कि क्या लिखा है 2x, tan इनवर्स 2x, x की जगह पर क्या है हमारे पास पूरा का पूरा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहां पर क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर x की जगह पर यही है हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा tan इनवर्स, अच्छा इसके इक्वल टू में भी तो चल रहा है, क्या आएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स से tan इनवर्स अपन ने हटा दिया, क्या बचा हमारे पास 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आया। अब क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये है 2 1 माइनस एक्स, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स अपॉन, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर आएगा कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स। क्लियर है, चलो अब ये 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और ये जो 1 प्लस एक्स एक बचा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, बताओ लिख सकते हैं, एक 1 प्लस एक्स से क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ जो 1 प्लस एक्स बचा ये ऊपर जाएगा, इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं, और कितना बचेगा यहाँ पर 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो हमने क्या लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और खोलते हैं सोल्व करते हैं, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा इज इक्वल टू एक्स। तो 2 कितना हो जाएगा, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास ये -1 से 1 भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया 4x। तो यहाँ से हम करते हैं इसको सोल्व आगे, 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन
4x इज इक्वल टू x, ठीक है। 4x इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास 4 2 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 यानी सॉरी 2/6 यानी कि 1/3। तो x कितना हो जाएगा यहां से प्लस माइनस 1/√3। तो वैल्यू आ गई हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो आ गई x इज इक्वल टू 1/√3 और एक आ गई x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, 1/√3। अब दोनों में से कौन सा होगा, कोई एक ही होगा। तो हम कहां से चेक करेंगे, कौन सा लेंगे। यहां पे देखो क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी। तो यहां पर ये नेगेटिव वाली हम नहीं लेंगे। तो यहां पर ऐसा लिखो कि एज x इज ग्रेटर देन 0 हेंस x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। क्लियर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कहता है कि साइन ऑफ tan इनवर्स, वैल्यू क्या होगी इसमें से साइन ऑफ tan इनवर्स की वेयर मोड ऑफ x इज लेस देन 1। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो क्या होगी इसमें से चेक करते हैं। क्या निकालना है हमें, साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। यहां पर x भी आएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स x की क्या वैल्यू होगी वो निकालते। तो देखो यहां पर क्या है, बाहर तो साइन है, अंदर क्या है tan इनवर्स, यानी tan की फॉर्म में, यानी हम क्या करेंगे इस tan इनवर्स को किस में लेकर आएंगे, साइन इनवर्स की फॉर्म में लाएंगे। और इसका आपको तरीका बताया था क्या, कि आप क्या करोगे, लेट करके करोगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो tan a कितना हो जाएगा यहां से अपने पास x हो जाएगा, tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। अब यहां से हम जानते हैं क्या कि tan a इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर तो है x और बेस कितना हो गया 1 हो गया। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास एक हाइपोटेनस और चाहिए, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। ये आ गया हमारे पास h। तो अब हम जानते हैं कि साइन x कितना होता है हमारे पास, साइन x की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन x कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन x आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है x है, हाइपोटेनस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यह आएगा, कितना आएगा हमारे पास, यह आएगा, ठीक है। यह आएगा, साइन x की जगह क्या लिखो, a लिखो, क्या माना है अपन ने, a माना है ना, साइन x की जगह क्या लिखो, a लिखो, ठीक है। फिर ये सेम हो जाएंगे। तो साइन a हमारे पास ये आ गया, और tan a क्या था हमारे पास, ये था। तो यहां से हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो से क्या कह सकते हैं, a tan इनवर्स x के बराबर है, a साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि tan इनवर्स x की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ये इस चीज का यूज करेंगे हम किस में, इस इक्वेशन में। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन tan इनवर्स x की जगह क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स
एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम काट देंगे इसको फटाफट, है ना? नहीं काटेंगे, क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि क्या ये एक्स साइन की रेंज में आता है कि नहीं आता। देखो जो बाहर है हम उसको चेक करते हैं, क्या ये एक्स साइन की रेंज में आता है नहीं आता। तो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, सिंस मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो प्लस का एक्स है वो भी एक से छोटा है और माइनस का एक्स है लेस देन 1, ये लिख सकते हैं। यानी एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1, ये भी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अगर मैं एक साथ लिखूं तो कहूंगा कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या ये -1 से 1 की रेंज में ही आ रहा है? x क्या आ रहा है -1 से 1 के बीच में, और साइन की रेंज भी क्या होती है -1 से 1। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये x की वैल्यू उसके बीच में ही आ रही है, तो हम इसका मतलब यहां से कैंसिल कर सकते हैं। यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां इसका मतलब यहां से लिख लो x lies within the range of साइन फंक्शन। साइन की रेंज में आ रहा है। अगर ये साइन की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको यहां से कैंसिल करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हेंस प्रूव्ड। क्या होगा आंसर, कौन सा वाला है इसमें, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए बात करते हैं हम, ठीक है, आगे बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 16। क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देन हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है इसको ऐसा कैसा ही रखा, इस 2 साइन इनवर्स x को मैं उधर ले गया, तो क्या बन जाएगा, ये π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। देखो यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ 2 और लगा हुआ है, तो आइडेंटिटी लगा नहीं सकते। यहाँ से 2 हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो हम आइडेंटिटी यहाँ से नहीं लगा पाएंगे। तो हम ऐसे कोशिश करते हैं, साइन इनवर्स यहाँ से इसको उधर ले गए तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इस साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स इधर आएगा, साइन बन जाएगा, क्या बनेगा, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। अब यहां से ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, देखो साइन 90 प्लस थीटा है ना, क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं यहां से, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसकी जगह पर हमने ये लिखा। अब यहां से देखो हमारे पास क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, कॉस 2 थीटा है। कैसा आएगा, कॉस 2 थीटा। यहां पहले थीटा का काम कर रहा था ये, अब क्या है, ये कॉस 2 भी है ना यहाँ पर, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा अगर माने तो कॉस 2 थीटा जैसा फॉर्मूला बन रहा है। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि क्या किया मैंने कि ये कॉस 2 थीटा है और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर साइन वाला हमें चाहिए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए।
तो कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है इसलिए हमें साइन में लेके आना था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर कि कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन इनवर्स एक्स। बताओ ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो यहां से मैंने क्या लिखा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मैंने ले लिया बाहर। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? क्या लिखा मैंने कहा कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा होता है हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको क्या किया, टू साइन स्क्वायर थीटा था तो हमने इसको साइन स्क्वायर कहाँ लगा दिया, पूरे के ऊपर लगा दिया। तो अब देखो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर। साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब हो जाएगा आसानी से, कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये 2x स्क्वायर इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया x, तो कितना बच गया हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे आप, चेक करो। 0 1/2, तो यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है क्या है ये वाला, और ऑप्शन में 0 भी दिया 1/2 अलग अलग भी दिया है और ये भी दिया है। तो ज्यादातर हमारे पास क्या होगा कि ए टिक कर देंगे। क्या करेंगे? ए को टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप चेक करो कि कौन सा होगा इसमें से। क्या x इज इक्वल टू 1/2 के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा? क्या x इज इक्वल टू 1/2 के लिए क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा? क्या वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा, क्या आएगा। देखो जैसे ही आप 1/2 रखोगे, 1/2 रखोगे यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा π/6 माइनस 2। साइन इनवर्स x की जगह फिर से क्या रखना 1/2, तो माइनस का 2 π/6। इसको सोल्व करो क्या आएगा आपके पास 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया π/6 माइनस π/3। 6 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा आपके पास पाई माइनस 2π। 6 एलसीएम लोगे क्या आएगा आपके पास पाई माइनस 2π। तो यहाँ पे अपने पास कितना बच गया माइनस का π/6 बच गया, जबकि आना क्या चाहिए π/2। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 0 रख के देख लो, यानी साइन इनवर्स 1 क्या आना चाहिए साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया π/2। यही ये हमें, यानी x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या हो रहा है या ये इक्वेशन क्या हो रही है डिफाइन हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू π/2 सॉरी 1/2 नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा सी x इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, आंसर क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0, ये वाला आंसर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करनी। 0 1/2 दिखा तो एक और टेक किया, चलिए मेरा तो सही है ना, मेरा तो सही है। घर पे आके चेक करते हैं बिल्कुल सही किया है और जोड़ लेते हैं अपने नंबर। बाद में कहते हैं कि कॉपी चेक सही नहीं हुई है, यही बोलते हैं ना अपन लास्ट में कि कॉपी ढंग से चेक नहीं करी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जल्दीबाजी करके आते हो, तो आपको चेक करना है ध्यान से, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कि tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। यहां पर क्या करेंगे हम सीधे सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे और सोल्व कर देंगे। क्या करेंगे आइडेंटिटी लगाओ। क्या है आइडेंटिटी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है जानते हैं क्या? हम जानते हैं क्या होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स
एक्स, हाँ माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे और हम सोल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स हमारे पास एक्स अपॉन वाई, माइनस वाई कितना है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई, ये हो गया। टेन इनवर्स, अब यहां से आप एलसीएम ले लो, क्या y और x प्लस वाई ले लिया एलसीएम, क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई माइनस y x माइनस वाई, ये आ जाएगा, अपॉन यहां से क्या बचेगा हमारे पास, y x प्लस वाई माइनस में x माइनस वाई अपॉन y x प्लस वाई, यही आएगा। ठीक है, y x प्लस वाई से y x प्लस वाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, देखो टेन इनवर्स इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यह आएगा हमारे पास, यही आएगा, प्लस माइनस की गलती तो नहीं है। हाँ देखो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, फॉर्मूला में तो सही लिखा है, यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहां पर भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, टेन इनवर्स 1, और ये हम जानते हैं टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। ये आपका आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, पाई बाई 4। क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल था। ठीक है, लास्ट में क्या किया इन्होंने कि एक इजी क्वेश्चन दे देते हैं, खुश हो जाएंगे बच्चे। ठीक, तो एक इजी क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी लगाई और सोल्व कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई 4। ठीक है, तो बच्चों बात ये है कि यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज थी। आपको आपके जो क्लास 12th है उसके भी हिसाब से थोड़ा सा लेवल अप जा करके बताया गया, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, अपन को कह दिया जाता है इस पे ध्यान मत दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्यों दिया है। ठीक है, ताकि आप देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया ना कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक छोटी छोटी चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ आए हो बोधनम में तो आपको ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ज़रूर कुछ नॉलेज आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, थोरो नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो इस कंपटीशन भरी दुनिया में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने वो भी सुना, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो आपको फिट नहीं होना है, फिटेस्ट होना है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक, चलिए, तो ये थी कुछ बातें, आपको ध्यान रखनी है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, और भी खूब सारे क्वेश्चंस करो, कोई क्वेरीज हो तो आप बता सकते हो। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाँ, वेरी गुड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।